गाइज, मैं सुभाष चंद्र प्रभाव आप लोग को ज्ञान लर्न चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे हम लोग। वर्ण विचार समझ में आना, मन से पढ़ेंगे समझ में आएगा। वर्ण विचार में देखिए, सबके लिए अलग अलग बुक है। हमारी बुक जो अलग है, थोड़ा इससे भी पढ़ के देखिए कि समझ में आता कि नहीं। जैसे वर्ण में, वर्ण क्या होता है, इससे वर्ण से एक प्रश्न पूछा जाता है, CTET या UPTET। वर्ण क्या है? तो वर्ण जान लीजिए सबसे छोटी इकाई। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण को ध्वनि भी, मतलब मुंह से जो भी पहले निकलता अक्षर या शब्द हो उसे ध्वनि कहेंगे। सबसे छोटा जैसे क, ख, ग, घ, ये सब ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो छोटे से छोटे वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण वह चीज़ है, मान लीजिए जो मुंह से निकला लेकिन सबसे छोटा, उसको हम दो या तीन वर्ण में नहीं तोड़ सकते, केवल एक वर्ण, उसे हम वर्ण कहेंगे। या इसे ध्वनि भी। कभी पूछता कि वर्ण क्या है, तो हम निशान लगा सकते हैं ध्वनि है। ठीक, उसमें दिया रहता है ध्वनि है, और क्या क्या दिया रहता है, वाक्य है, शब्द है। तो जो जानते हैं वो लगाएंगे, जो नहीं जानते वो नहीं, उनको नहीं आता है। इसे जान ले कि वर्ण क्या है। वर्ण को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। अगला है, किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, जिसमें जितने अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनको हम समूह या को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्णमाला ए से लेकर जेड तक, यहाँ लेके अ से लेके ज्ञानी तक। तो इस तरह से है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण। वर्ण जान लीजिए वही हैं जिनको हम मिला के नहीं बनाते। जो मिलकर बनता है वो संयुक्त हो गए, उनको हम इसमें नहीं शामिल करते हैं। जैसे वर्ण 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, तो स्वर जाने के पहले, स्वर इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से पूर्ण स्वतंत्रतापूर्वक होता है। मतलब इनके बोलने में हमको किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और ये स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो स्वर आप जानते ही हैं। और व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। मतलब व्यंजन उसे कहेंगे जिसमें बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता, ध्वनियों की आवश्यकता होती है, मतलब वर्ण की आवश्यकता होती है, जिसमें स्वर भी लगते हैं। ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। ठीक, 33, 11, 44। और जो संयुक्त होंगे उनको हम छोड़ देने बाद, उनकी बाद में किया जाएगा। जिससे स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जानिए, जिनको हमके बोलने में कम ध्वनि उपयोग करना पड़ता है, मतलब एक मात्रा का उपयोग होता है, उसे हम कहते हैं। जिसमें 2 मात्रा का दीर्घ स्वर, जिसमें तीन या उससे अधिक मात्रा का उपयोग होता है, 3 वर्ण का उपयोग होता है, तो उसे हम प्लुत या प्लुत स्वर कहते हैं। पहले ह्रस्व स्वर जाने, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। देख रहे हैं ना, ये हैं ह्रस्व स्वर, मतलब छोटे स्वर। ठीक, और दीर्घ बड़े स्वर, आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, जिसमें 2 ह्रस्व स्वर लगते हैं। मतलब इसको बोलने में 2 स्वर की आवश्यकता होती है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें 1 स्वर की आवश्यकता, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर में ओम आता है। ठीक है, अब व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के? व्यंजन 3 प्रकार के भी हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, तो अंतस्थ देखिए, स्पर्श क्या होते हैं? जो बोलने पर जीभ अलग अलग स्थानों पर स्पर्श होती है, तालु में, ओठ पर, और दांत में टकराती है, दांत टकराते हैं। इस तरह से हमको 25 वर्ण मिलते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग क्या होता है? क से लेकर अज्ञा तक को हम क वर्ग कहते हैं। च से लेकर यहाँ तक को हम च वर्ग कहते हैं। और ट से लेकर अड़ंग तक को ट वर्ग कहते हैं।
और त से लेके न तक को त वर्ग कहते हैं, और प से लेके म तक को प वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो क च ट त प इनको हम कहते हैं क च ट त प। ये 25 वर्ण होते हैं यहाँ से यहाँ तक, क से लेके म तक। ठीक, तो इसमें क च ट त प में 25 वर्ण हो जाएंगे। क का मतलब क वर्ण, च का मतलब च वर्ण, ट का मतलब ट वर्ण, त का मतलब त वर्ण, और प का मतलब प वर्ण। प वर्ण का प वर्ण में सभी आ जाएंगे, क प फ ब भ म। ठीक, तो ये स्पर्श हो गए, स्पर्श जान लिए। क को बोलेंगे तो कहीं न कहीं जीभ टकरा रही है, अणिया अइया ण न कहीं न कहीं टकरा रही थी, उनको हम स्पर्श कहेंगे। अंतस्थ, जैसे अंतस्थ व्यंजन जो अंदर की तरफ टकराते हैं, इनको जान लीजिए पहले का, फिर आगे चल के बताया जाएगा। अंतस्थ य र ल व, ये जो चार हैं अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म, जिनको बोलने से हमें गर्म ऊष्मा निकलती है मुंह से, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिससे स ह, ये चार हैं जो ऊष्म व्यंजन है। अब संयुक्त अक्षर कौन कौन है? छ त्र ज्ञ, तो 44 हो गए, 44 45 46 47, फिर आगे मिलेंगे 48 49 50, और 2 ठे और हैं जिसका मिला के 52 हो जाते हैं। ठीक है, तो 52 पढ़ते हैं, लेकिन हम ये संयुक्त इसमें नहीं, खाली केवल वर्ण की हम बात कर रहे हैं। ये मत कहिए कि 44 है तो 44 से आप क्यों बता रहे हैं, 44 नहीं है। 44 तो इस तरह से केवल वर्ण है जिनको हमको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, केवल व्यंजन और स्वर हैं। और संयुक्त अक्षर और कौन कौन अक्षर मिला करके आगे चल के बताया जाएगा। ठीक, अब संयुक्त अक्षर में छ त्र ज्ञ होता है, अवयवा हमें जान लीजिए, अनुनासिक होता है, और अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है आदि, ये सब होते हैं। जो अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है, ऊपर चंद्र एक ठी बिंदी लगी होती है, या विसर्ग लास्ट में 2 ठी बिंदी लगी होती है, तो इस तरह से हम इनको अनुनासिक, अयोगवा, अनुनासिक और विसर्ग करते हैं। आगे देखेंगे शब्द विचार में। शब्द विचार में देखिए, शब्द, शब्द क्या है? ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द के आधार पर पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी आदि शब्द होते हैं। ठीक है, शब्द के आधार पर मतलब शब्द का उल्टा भी होता है, अर्थ भी लगता है, जैसे पर्यायवाची होता है, इस तरह के मिलेंगे। जैसे क अ प्लस म प्लस अ ल, इसको हम सब मिला के पढ़ेंगे कमल। पद, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है वे पद कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है वे पद कहलाते हैं, मतलब जिनके मिलने से सब पद जितने अक्षर मिलते हैं बनते हैं। ये रचना के आधार पर ये ऋण, यौगिक और योग ऋण होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो शब्द के भेद में देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से होकर सार्थक और निरर्थक 2 ठे, और शब्द के भेद में दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से तापमान, तद्भव, देशज, विदेशी होते हैं। और अगला है रूप परिवर्तन की दृष्टि से विकारी और अविकारी। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट और यूपीटेट दोनों में। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल या कलम, तो जिनसे हम कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहेंगे। निरर्थक, जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक कहलाते हैं, जैसे मकल, महलक, लकम, इनका कोई अर्थ नहीं निकला। संस्कृत तत्सम जानिए, तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि। तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी के आकार रूप परिवर्तन हो जाता है, ये इनको तद्भव कहते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, सूरज, चाँद, रात। देशज, जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं उन्हें देशज कहते हैं, जैसे चिड़चिड़ाना, पगड़ी, तराना। विदेशी, हिंदी भाषा में जो शब्द अन्य विदेशी भाषाओं में आ गए, मतलब विदेशी मतलब अपने हिंदी में जो विदेशी शब्द आ गए उन्हें हम विदेशी भाषाओं में से आ गए उन्हें हम विदेशी कहते हैं, जैसे स्कूल, बैंक, रेल, ट्रैक, पैंट। विकारी, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, पढ़ता, गोरा।
रूप परिवर्तन, जैसे काला है, गोरा है, पढ़ता है, लिखता है, काला है, लड़का है, लड़की है, इस तरह से ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी जिन शब्दों के रूप में जिन शब्दों के रूप में जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जैसे धीरे धीरे, और, किंतु, परंतु, ऊपर नीचे, तो इन शब्दों को हम कहेंगे अविकारी, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में बताऊंगा। फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।